तो आप बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए आप ये इसमें आए हैं, लेकिन ये बुद्धिज़्म बढ़ाने के बजाय अपने इंडिया में भी तो बाबा साहब ने ही 1956 में धर्म परिवर्तन करके 14 अक्टूबर 1956 को करके क्रांति ला दी थी। और उस समय ना तो टेलीफोन सेवा थी लेकिन सबके पास नहीं थी। आज के डेट में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, एक घर में 4-5 मोबाइल है और सोशल मीडिया है, तो उससे तो और बड़ी क्रांति हो सकती थी बुद्धिज़्म को बढ़ाने के लिए। हाँ। आपके पास सुख सुविधा है, साधन है चलने के लिए, उस समय साधन भी नहीं था। तभी बाबा साहब ने बताने वाला बताते, मैं तो देखा नहीं हूँ लेकिन लोग कहते हैं कि वहाँ पर 10 लाख अनुयायी थे, कोई कहता 7 लाख अनुयायी थे, कोई 5 लाख, मैं 5 ही लाख मान रहा हूँ। लेकिन उस समय बाबा साहब ने 1956 में इतना इकट्ठा कर लिए और हम लोग 50,000 और 1 लाख नहीं इकट्ठा करके परिवर्तन कर पा रहे हैं एक साथ। हो रहा है परिवर्तन सारा देश में हो रहा है कि अपना अपना देखिए, एक घर में सभी आदमी लोग समान नहीं होता है, जैसे 5 अंगुली समान नहीं होता है। इसीलिए हमारा जो 85% मूल निवासी है, इसीलिए हम लोग आदमी से ज़्यादा है। इसलिए थोड़ा आदमी लोग अभी समझ में आ रहा है कि बुद्धिज़्म क्या है, देश में क्या होना चाहिए। लेकिन जो अपोजिशन में जो लोग बैठा हुआ है, जैसे कांग्रेस बीजेपी बैठे हो लोग, हम लोग एकता है दे नहीं रहे हैं। क्योंकि हमारा जो MP जाता है उस निर्वाचन होकर, हमारा जो MLA वहाँ पे जाता है, वो लोग गुलाम बन जाता है। इसीलिए बाबा साहब ने बोला था, जो MP MLA जो विधानसभा है पार्लियामेंट में जा रहा है, वो गुलामी कर लेके जा रहा है, हमारा आवाज़ उठाने लेके नहीं जा रहा है। जब तक हमारा आवाज़, हमारा बुद्धिज़्म का जो धरती है उसको आवाज़ उठाने के, जब तक हम लोग आत्मा आदमी नहीं वहाँ पे भेजेंगे, तब तक हम लोग इसे रहना पड़ेगा। इसीलिए उसी सोच में हम लोग बाम साहब के जरिए से, हमारा चेयरमैन साहब बामन साहब से जरिए से सारा देश में क्रांति लेना चाहता हूँ। और सारा देश में नहीं, सारा वर्ल्ड में ये हो रहा है। जल्दी 30 तक ये हो जाएगा। जैसे 1947 में जो बड़ा आंदोलन उठा महात्मा गांधी के समय में, उसी तरह से ये हो रहा है कि वो धीरे धीरे हमारा आदमी अभी समझ में आ रहा है। लेकिन ये जो मनुवादी लोग है ना, वो हम लोग का होने नहीं दे रहा है, क्योंकि वो लोग का पास अभी पैसा है, सब कुछ है। देखिए आज देश का सबसे 7 आदमी का साथ पड़ा हुआ है। आज अदानी का साथ 27 चैनल है। कोई बड़ा जो बामीन लोग है उनके पास चैनल पड़ा, हम लोग का पास कुछ है क्या? आप मान लीजिए यूट्यूब है, आज यूट्यूब चला रहा है, लेकिन हम लोग का पास कोई चैनल नहीं है। इसीलिए मीडिया को तो उन लोग का कब्जा है, सुप्रीम कोर्ट में कब्जा है, सब में कब्जा है। क्यों हमारा कोई MP आज भेजेगा, वो लोग कब्जा करके उसको बोलने नहीं देता है। इसीलिए हम लोग वो ख़त्म करके, जैसे बुद्धिस्ट लोग जैसे एकदम शांत में रहता है, उसी ध्यान से हम लोग करके हिंसा पर लेके हम लोग देश को परिवर्तन करना चाहता हूँ। लेकिन अभी आपने मीडिया को कहा कि मीडिया को उन्होंने कब्जे में कर लिया, लेकिन कुछ अपने ऐसे समाज के चैनल हैं, बहुजन समाज के चैनल हैं, बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जो बड़े लेवल पे दिखाते भी हैं, तो क्या आप उनको अपने कब्जे में नहीं रख सकते हैं? ये बुलाएंगे, मीडिया का ये बताएगा क्या होता है सर जी? क्या नाम है अपना परिचय? मैं महाराष्ट्र पूना से एडवोकेट सचिन उगड़े हूँ। आपका जो सवाल है, इस सवाल में सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो मास मीडिया होता है, जो मास मीडिया, टीवी मीडिया, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, हमारे पास बड़ी मीडिया नहीं है, हम उसको दलात मारो, हमारी जो मीडिया उस पर तो आप फॉलो करो। मैं जो बता रहा हूँ ना सर जी, आज के तारीख में हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में से ये जो आपका इंटरनेट है और इसके माध्यम से जो हमें कुछ मीडिया बनाने की सोशल मीडिया है, और वो सोशल मीडिया डेवलप करने की एक अपॉर्चुनिटी मिली, उस तरह से हमने डेवलप किया हुआ है और उस तरह से प्रचार प्रसार का काम शुरू है। लेकिन इससे पहले जो आपका सवाल था कि बाबा साहब ने जो आंदोलन चलाया, उस समय में तो कोई पढ़ा लिखा नहीं था, कोई सोर्सेस नहीं थे, कोई संसाधन नहीं थे, ये बात बिल्कुल सही थी। और वो समय में, बाबा साहब के समय में इतने सारी गुटबाजी नहीं थी, इतने सारी राजनीतिक पार्टियां नहीं थी, इतनी सारी सामाजिक पार्टियां नहीं थी। उस समय समाज के अंदर ईमानदारी का एक भाव था, समाज के प्रति काम करने का भाव था। आज के तारीख में जो लीडरशिप डेवलप हुई है, आज के तारीख में वो लीडरशिप जो डेवलप हुई है, वो तो अपने खुद के फायदे के लिए डेवलप हुई है। अपना नाम बढ़ाओ, अपना पद बढ़ाओ, अपना पोजीशन बढ़ाओ। पावर तो किसी के हाथ में है नहीं, पोजीशन अलग, कोई रोका नहीं है। पावर में आप भी आ सकते हैं, आप भी आ सकते हैं। जरूर सर, पावर कैसे आए इस पर तो मंथन होना चाहिए। बोलता हूँ मैं सर जी, जरूर रोका किसी ने नहीं। बाबा साहब ने जो वोट का अधिकार दिया है, वो वोट का अधिकार, इससे तो सबसे पहली बात ये सिद्ध होती है कि आप किसी को राजा बना सकते हो, आप किसी को राजा बनने से भी रोक सकते हो, और आप खुद राजा भी बन सकते हो, ये जरूर लिखा है। लेकिन पावर में जाने से पहले
ये जो पूना पैक्ट के माध्यम से जो रिजर्वेशन की यहाँ पर सिस्टम तैयार की, राखीव मतदार संघ SC ST OBC के लिए, OBC में चलो खैर ज़्यादा है नहीं, लेकिन खास करके SC और ST इनके लिए जो राखीव मतदार संघ दिए हैं, उस राखीव मतदार संघ से समाज की लड़ाई लड़ने वाले जो रियल रिप्रेजेंटेशन वहाँ जाना चाहिए, ये रियल रिप्रेजेंटेशन ये वर्ड हमारा नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने यूज़ किया है। ये जो रियल रिप्रेजेंटेशन जाना चाहिए वहाँ पर, वो जाते नहीं है। वहाँ पर कौन जाता है? जो अन्य लोग उसको अपना टिकट देकर उसको खड़ा करते हैं और अन्य लोगों के वोटों से उसको जितवा कर लाते हैं। वो तो समाज का रियल प्रेजेंटेशन बनने के बजाय उनकी पार्टी का प्रेजेंटेशन वो ये सदस्य बन जाता है। ऐसे लोगों को 5 साल आपके मत अधिकार है, 5 साल में तो चेंज कर सकते हैं। सर जी देखो, वोट के अधिकार से चुना भी जा सकता है, चेंज भी किया जा सकता है, लेकिन ये जो जाति के आधार पर वोटों का जो बंटवारा होता है ना, समझो मानो किसी शेड्यूल कास्ट का आदमी उम्मीदवार दे दिया, बराबर है, वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट के वोटों पर तो चुनकर नहीं आता है, बाकी अन्य लोगों के भी उसको वोट मिलती है। और शेड्यूल कास्ट के जितनी वहाँ पर जातियाँ या जो लोग हैं, उनमें से भी खास करके शेड्यूल कास्ट में जितनी जातियाँ आती है वो सारी की सारी जागरूक नहीं है, राजनीति के बारे में जानती नहीं है। कुछ पर्टिकुलर जातियाँ हैं जो जागरूक, सुनिए मेरी बात, जो जागरूक बनी है वो उसको भाई हमारा प्रतिनिधि है करके उसको वोट देंगी, लेकिन अन्य जो शेड्यूल कास्ट की जातियाँ वो भी नहीं देती है। और बाकी OBC की, शेड्यूल ट्राइब की, उनके वोट नहीं पड़ते हैं, तो उनके वोट ज़्यादा होने की वजह से, शेड्यूल कास्ट के वोट कम होने की वजह से जिसको चुनना चाहते हैं हम उसको चुन नहीं पाते, और जो चुनवा कर भेजना चाहते हैं हम उसको चुन नहीं पाते। ये मामला है सर। बाबा साहब ने 3 मंत्र आपको दिया था, सब मंच पे बोलते हैं, बोलिए ना। पहले नंबर शिक्षित बनो, संगठित बनो, फिर तीसरा है संघर्ष करो। बात सही है, लेकिन ये तीनों मंत्र कोई फॉलो नहीं कर रहा है। सब अपने आप को एक पार्टी बना करके, एक संगठन बना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे हैं, तो कहाँ से आपको राज सत्ता मिलेगी? देखिए, सबसे पहले इसमें मुद्दा है कि सुशिक्षित बनो। बाबा साहब ने मंत्र दिया सुशिक्षित बनो। जी, मैंने तो बताया ना। हाँ ना, उसी का मैं जवाब दे रहा हूँ आपको, सुशिक्षित बनो। ठीक है, तो कभी बाबा साहब ने जिस समय ये मंत्र दिया सुशिक्षित बनो, उसके बाद आज तक जो बीच के जितने साल चले गए, बाबा साहब भी चले गए, और जितने बाबा साहब के बाद में जितने नेता हुए, उन्होंने कभी ये देखा कि कितने शिक्षा का प्रेजेंटेशन कितना है समाज में? देखा कभी? सही में बाबा साहब ने जो मंत्र दिया था कि सुशिक्षित बनो, हमारे कम्युनिटी ने, सुनिए ना, हमारे कम्युनिटी ने इसको फॉलो किया है। और क्यों नहीं किया है? ये क्या वजह हुई कि समाज सुशिक्षित नहीं बन पाया? क्या वजह हुई, क्या नहीं? इसका भी अभ्यास करना चाहिए, इसकी भी समीक्षा होनी चाहिए। रहा दूसरा सवाल, संगठित बनो। संगठित तो बन रहे हैं, लेकिन संगठित बनने के पीछे 2 कारण हो सकते हैं। एक तो समाज के प्रति संगठन होना अलग बात है, समाज के हित के लिए, और अपने खुद के पद और पोजीशन के लिए संगठित होना अलग बात है। आज के तारीख में हर कोई नेता बनना चाहता है, हर कोई मेरी पार्टी हो बनना चाहता है, बराबर है। तो इस तरह से संगठित तो कोई हो नहीं रही। हर जना अपना एजेंडा, अपना झंडा, अपनी पार्टी खोलता है, चाहे वो पार्टी डिस्ट्रिक्ट लेवल की हो, लेकिन खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल देता है। कोई स्टेट लेवल की हो, खुद को राष्ट्रीय अध्यक्ष बोल देता है, बराबर है। इसके लिए हमने बामशेप के ऑफसेट ऑर्गेनाइजेशन विंग जो है बहुजन क्रांति मोर्चा, तो हमने उसके लिए एक पहल की कि भाई तुम्हारा जो कुछ भी झंडा हो, डंडा हो, लेकिन एजेंडा तो एक है, उसके लिए एक साथ में आए, काम करे। इस तरह से काम हो रहा है, काम चल रहा है। सर, आपने कहा कि बामशेप का एजेंडा की तरह काम करना अच्छा है। आज के समय में बामशेप के कई संगठन हो गए हैं। बात सही है। मान्यवर काशीराम साहब दीना भाना ने बामशेप बनाया था सरकारी कर्मचारियों का। बात सही है। वो किसके पास, किसके हाथ में वो चल रहा संगठन, ये नहीं किसी को पता है, ना आपको पता है? नहीं, मुझे पता है। कौन है इस समय? इस समय वामन मेश्राम जी सर है। हम कैसे मान लें? इसलिए कि हम कैसे मान लें? बता तो आपको, देखिए, इसके तो सबसे पहले इसको निर्माण किया 3 लोगों ने।
दीना बाना जी, DK खापर जी और काशीराम साहब जी। इसका निर्माण हुआ पूना के अंदर। पहला DS4 था, उसके बाद में इसका 1946 में बामसेप कन्वर्ट हुआ। बामसेप ये कर्मचारियों का संगठन है। इसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बने काशीराम साहब। काशीराम साहब ने अपने समय में ये संगठन 8 राज्यों में फैलाया। उनके बाद में खापर्डे साहब संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। उन्होंने 12-14 स्टेट तक ये संगठन को फैलाया। उसके बाद 2001 में वामन मिश्राम जी इस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। आज 2001 से लेकर आज 2024 चल रहा है, 23 साल हो गए। 23 साल में आज ये संगठन पूरे 32 राज्यों में है। और ये संगठन 32 राज्यों में 12 स्टेट से 32 स्टेट में ले जाने वाला आदमी ही असली राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है, और यही असली बामसेप है। लेकिन बामसेप के नाम पर कई लोग बैनर अलग अलग जगह लगाते हैं, सबका रजिस्ट्रेशन और लोगो सेम है, रजिस्ट्रेशन नंबर भी सेम है। नहीं, देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर प्रूफ है। मैं बोलता हूँ प्रूफ से ही बात कर। नहीं, मैं बोलता हूँ ना। नहीं, ऐसा नहीं। वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने आप को बोलते हैं। इनका पिन पॉइंटेड जवाब देना चाहिए, ऐसा नहीं है। हाँ, आपकी बात सही है, पर हमारे संगठन में, बामसेप संगठन में कुछ होते कार्यकर्ता जो कि उद्देश्य दूर रखकर अपने निजी उद्देश्य से आते रहते हैं। जो लोग संगठन का जो ऑब्जेक्ट है, जो उद्देश्य है, उसको सेटिस्फाइड करके जो अपना इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट लेकर आ जाते हैं, तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं लालच में फंस जाते हैं और संगठन का टूट फोड़ करते हैं। सुनिए मेरी बात, करते हैं। तो उस लालचपन में संगठन में कुछ टूट फूट पड़ी। तो सबसे पहले बोरकर करके था महाराष्ट्र का, उसने संगठन की तोड़ फोड़ की। उसने अपना अलग चूल्हा चला दिया, बामसेप का नाम लेकर उसने अपना काम शुरू किया। लेकिन आज की तारीख में पूरा भारत की तो बात छोड़ो, इंडिया की बात छोड़ो, महाराष्ट्र में भी आज की तारीख में बोरकर को कोई पहचानता नहीं, और कोई बोरकर के बामसेप का काम नहीं है, वो ख़त्म हो गया। बाद में अब एक 4-5 साल पहले दूसरा ऐसा कुछ संगठन में हुआ। मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि वो मैं उनको बड़ा नहीं करना चाहता, मैं उसको नीचे तौर पे जानता हूँ। सुनिए मेरी बात। हाँ, तो उन्होंने तोड़ फोड़ की, उन्होंने अपना बामसेप का नाम दिया, बराबर है। पर आज के तारीख में 4 साल में आज कहीं पर उनका नाम नहीं, कहीं पर भी उनका नाम था कुमार काले, आज उनका कहीं पर नाम नहीं, कहीं पर ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कहीं पर वो सक्रिय भी नहीं, सक्रिय रूप में भी नहीं। लेकिन सक्रिय रूप से 1967 से आज तक ये बामसेप चल रहा है। और आज के तारीख में जो बामसेप के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो 18 साल और कुछ 3-4 महीने के होते होंगे, हुए रहेंगे उम्र में। तब से लेकर आज उनकी उम्र 67 साल है। लगातार करीब 50 साल काम कर रहे हैं, और इस लेवल पर ये संगठन लाकर उन्होंने रख दिया है। तो ऐसे फिर कोई नाम लेकर हम ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलने से समाज के ऊपर या बहुजन समाज में कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए, अच्छा, आपने वक्त दिया, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद आपको। धन्यवाद। जय भीम, जय मल्लार।